Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So, continuing our discussion in the last question which we left in the class yesterday. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि there were 2 points, if you remember, ठीक है? There were 2 points. One point was point P, and another point was point Q, which is like this, right? और ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक एंड जो है, एंड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. तो हमने ये डिस्कस किया था कि मिनिमम डिस्टेंस कितना एंड को ट्रैवल करना पड़ेगा टू रीच पॉइंट Q, मिनिमम डिस्टेंस. अब प्रॉब्लम ये है कि एंड उड़ नहीं सकता है, ठीक है? एंड कैन ओनली ट्रैवल अलोंग सरफेस. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट वर द सरफेसेस दैट वी वर टेकिंग. तो हम लोगों ने ध्यान से देखो, अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने ऐसा एक सरफेस लिया था. ये वाला सरफेस हमने ऑलरेडी ले लिया था. देखो देखो ध्यान से, ये वाला सरफेस हमने ले लिया था, रिमेंबर. और इसको हमने अनफोल्ड कर दिया था. याद आ रहा है? इसको हमने अनफोल्ड कर दिया था. तो इसको जब अनफोल्ड किया था, इसके डायमेंशंस क्या थे? 3 4 5, राइट? ये 3 था, ये 4 था, और ये जो साइड थी ये 5 थी. तो इसको जब हमने अनफोल्ड किया था ऐसे, तो वी गॉट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ध्यान से देखना. तो वी गॉट समथिंग लाइक दिस. ये 3 था, ठीक है, दिस वाज 3. और यहाँ पे ये 4 आया था, ये लेंथ 4 था, और ये लेंथ 5 था. ये बेसिकली क्या किया हमने बोलो तो, ये जो जो सरफेसेस के अलोंग एंड चल रहा है, उनको हमने ऐसे ऐसे, ये था ऐसे था, और फिर ऐसे ऊपर था, ऐसे था फिर ऊपर था. तो इसको हमने ऐसे फ्लैट कर लिया. फ्लैट कर लिया तो ऐसे डायमेंशन दिख रहे हैं. क्लैरिटी यही. ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था. क्लैरिटी यही. एक सरफेस ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है. दूसरा सरफेस जो मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना. दूसरा सरफेस में क्या ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस सरफेस. देखो ध्यान से, ये वाला सरफेस, ये आपको बनाना पड़ेगा. अगर आप घर में ऐसा कार्डबोर्ड जुगाड़ कर पाओ तो बहुत अच्छा, आप फील भी कर लोगे. अब ये दो सरफेस हमने लिए. जो रेड वाला था वो वाला सरफेस हमने लिया है, और एक जो सरफेस है वो आपको दिख रहा है कैसा सरफेस, ऐसे सरफेस लिया हमने. अभी ये जो ग्रीन वाले जो सरफेसेस हैं, उनको अगर मैं यू नो स्ट्रेच आउट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? उनको स्ट्रेच आउट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये देखो. देखो, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. एवरीवन गेट अ फील. ये 5 है, और ये 3 और 4 है. इसको ऐसे करता हूँ, देखो ध्यान से. ये 3 है, ये 4 है, और ये लेंथ 5 है. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इट. मैंने इसको ऐसे, इसको इमेजिन करना पड़ेगा. 3D है, ऐसा एक सरफेस है, ऐसा एक सरफेस है. इसको मैंने ऐसे फ्लैट आउट कर दिया. क्लैरिटी है ये. मैंने इसको फ्लैट आउट कर दिया. क्लैरिटी समझ में आ रही है? एक सेकंड, तुम थोड़ा फील करो पहले, है ना. मैं इस पे भी डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि इस डिबेट में चला जाएगा पूरा समय, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा. थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को ठीक करके सोचो. मैंने यहाँ पे मार्क करके रख दिया है, उसको आपको फ्लैट आउट करना पड़ेगा, प्लीज गाइस, है ना. अदरवाइज ये चलता ही रहेगा ऐसा काम, है ना, कुछ होगा नहीं. तो मैंने आपको ये दो सरफेसेस बताए हैं, ठीक है ना. अच्छा, एक और तरीका है. एक, प्लीज बी ऑन टाइम गाइस, प्लीज बी ऑन टाइम. एक और तरीका है. एक और तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से. हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला एक सरफेस ले रहे हैं, और ये वाला एक सरफेस ले रहे हैं. वी आर टेकिंग दिस सरफेस एंड वी टेकिंग दिस. देखो ध्यान से कैसे कर रहा हूँ मैं. इसको कौन सा कलर लूँ, ये वाला मरून कलर ले रहा हूँ. ये वाला सरफेस ले रहा हूँ मैं, और ये वाला सरफेस ले रहा हूँ मैं. ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए. अभी इसको अगर मैंने फ्लैटन आउट कर दिया, इसको फ्लैटन आउट कर दिया, तो क्या होगा, ध्यान से देखो.
ठीक है, ध्यान से देखना। इसको अगर फ्लैटन आउट किया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इमेजिन करो, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैपन। तो बेसिकली यही 3 तरीके हैं जैसे एंट मूव करेगा। प्लीज थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करो, आपको अपने आप दिखेगा। दिस इज 3D इमेजिनेशन, डोंट आस्क कांट इट बी दिस दैट, बिकॉज इसमें उतना वैसे डिस्कशन, इसको विजुअलाइजेशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दो। मैंने आपको कौन से जो सरफेसेस है उनको फ्लैट आउट करना है, मैंने आपको एक हिंट दे दिया। तो अभी आप इन सरफेसेस को फ्लैट आउट करके इमेजिन करो, आपको आपका आंसर दिखना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये, आपको आपका आंसर दिखना चाहिए। तो अब देखिए, अब हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ज्वाइन करेंगे, P और Q को, इन सब में P और Q को डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। दिस विल गिव अस द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, ये इसी के जैसा है। ये 4 ले रहा हूँ, ये 5 ले रहा हूँ, ये 3 ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है लास्ट वाला वो ऐसा होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कितना आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बिकॉज इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये समझने वाली चीज है, दिस इज अ ब्यूटीफुल इनसाइट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 3, तो इट इज लाइक अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 9, इट इज रूट 90। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3 प्लस 4 7 एंड दिस इज 5, तो इसकी लेंथ आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25, और इसकी लेंथ हो जाएगी 5 3 8 और ये 4, तो इसकी लेंथ आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16, ये आ जाएगा रूट 80, ये आ जाएगा रूट 90, ये आ जाएगा रूट 74। सो दिस इज व्हाट इज योर मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंट इज रूट 74 आएगा। अब इसके ऊपर मैं कोई डिबेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें डिबेट चलता रहता है, माय एक्सपीरियंस। ठीक है, बट ये सवाल में थोड़ा सा विजुअलाइज करो, मैंने आपको अलग अलग फेसेस दिए हैं। इसको करने का बेस्ट तरीका, अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड अवेलेबल है, उस कार्डबोर्ड में आप इमेजिन करके देखो कि ये सर्फेस हो रहा है तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन हेल्प होगा। ठीक है ना, सो ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम, इसको एक बार घर से खुद से ट्राई करना, तो यू शुड बी एबल टू डू गुड। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फास्ट। आ जाओ, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ध्यान से देखो, आई होप, हाँ, बिकॉज मुझे पता है कि इसमें कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा आप समय लें, सोचें इसके बारे में, यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, सपोज देखो ध्यान से, एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, x इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ गया है, वेर x इज पोजीशन। ठीक है, x इज पोजीशन। ठीक है, ये x की पोजीशन ही चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। ठीक है ना, आपको क्या निकालनी है, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर at t equal to 1 second and average velocity vector from 0 to 2 seconds। ये दोनों चीजें निकालनी है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी ट्राई करो, फास्ट, टेक 1 मिनट टाइम, फास्ट। आइए, सबसे पहले आपसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब एक इंस्टेंट पे पूछ रहा है, मतलब आपको समझ में आ जा रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा
यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफरेंस है डी, या डेफिनेशन है dx by dt। एक्चुअली वो ds by dt होता है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस ही हो रही है। सुनना, वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, दिस इज गिवन बाय ds by dt, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इन दिस केस दिस इज इक्वल टू dx by dt ओनली। वाई ये इस केस में ds by dt है इन आवर केस? वाई? बिकॉज displacement is happening only along x axis, तो इसीलिए आपने ds by dt को dx by dt लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मोशन कैसा मोशन है? मुझे एक बात बोलो, ये मोशन जो है, ये मोशन कैसा है? 1D है, 2D है या 3D है? ये जो मोशन डिस्क्राइब किया गया है x इक्वल टू 3t स्क्वायर 4t प्लस 5, ये कैसा मोशन है? 1D है, 2D है या 3D है? कैसा मोशन है ये? कुछ एसोसिएटेड क्वेश्चन। 1D, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। मैं सही बता रहा हूँ, इस आपके बैच में इस सवाल का सही जवाब आया है, वेरी गुड। 1D क्या सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस से सिर्फ मोशन हो रही है, टी से कोई लेना है, टी से जैसे वेरी कर रहा है करने दो, बट ओनली एक्स एक्सिस में चल रहा है ना, तो काहे का 2D भाई? बहुत बार बच्चे 2D बोलते हैं बिकॉज टी स्क्वायर देख लेते हैं। 2D नहीं है भाई, ये 1D है, वेरी गुड। तो ds by dt, तो dx by dt करेंगे, दिस विल गिव मी वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया dx by dt, तो ये आ जाएगा d by dt ऑफ, आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, मैंने इसी दिन के लिए आपको डिफरेंशिएशन सिखाया है, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, ये बेसिक बातें आपको समझ में आती है, ये डिफरेंशिएशन करना डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, इट विल बी 60 प्लस 4 एवरीवन। तो ये है वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, बट वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकंड अगर चाहिए, तो क्या t की जगह पे 1 डाल देंगे, 6 इंटू 1 प्लस 4, क्या आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या क्लैरिटी है ये? क्या आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड? एवरीवन क्लियर है ये? गुड। अब आपको चाहिए एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 2। एवरेज वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन होता है बोलो? एवरेज वेलोसिटी 0 टू 2, एवरेज वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन होता है? इट इज द पोजीशन at 2 second minus position at 1 second upon duration of time which is 2 minus 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लैरिटी है ये? अच्छा, व्हाट इज द पोजीशन एट 2 सेकंड? तो x के फंक्शन में, सुनो ध्यान से, ये जो x का फंक्शन है, फंक्शन मतलब इट्स एन एक्सप्रेशन इन t, तो उसमें t की जगह पे 2 डालेंगे, तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पूरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखो, ये 5 और 5 मर जाएगा, 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 8, सही किया ना मैंने, 20, 20 माइनस 4 प्लस 3 7 बाई 2, it is 13 by 2। Are you getting it? 13 by 2, which you can write as 6.5 meter per second। This is what is your average velocity vector। अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछा, ये तो मैग्नीट्यूड आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा सर आपने? ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन विल बी आई कैप। तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी आ गया? क्लियर है ये? क्लियर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक, ये बेसिक सवाल है, इसमें मत फंसो, इसमें मत फंसो, इसमें फंस रहे हो तो फिर से एक्सप्रेशन देखो। जो सवाल अच्छा होगा मैं 2 बार क्या 10 बार बताऊंगा, लेकिन जो सवाल में ज्यादा दम नहीं है, बेसिक डेफिनेशन है, वो आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, आप फिर से एक बार देखो इसको, ध्यान से देखो। एक सवाल ले रहा हूं, ऐसे बहुत से सवाल आपको मिलेंगे, सुनना ध्यान से। अ पार्टिकल travels half the distance, a particle travels half the distance with a speed of 10 meter per second and another half with a speed of 30 meter per second। Find the average speed of the particle। Find the average speed of the particle। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, क्विकली।
ओह देखो मैं उसमें जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ी कर दी, ये x2 माइनस एक्स जीरो होता बिकॉज मैंने 0 to 2 लिया है। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, x2 माइनस एक्स जीरो होगा ये, है ना। तो जीरो पुट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। क्या इसी के बारे में आप बोल रहे थे क्या? माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, क्लियर है ये? इसी के बारे में शायद बहुत से लोग बोल रहे होंगे। सॉरी, दैट्स माई मिस्टेक। क्लियर है ये? अभी क्लियर है ये? बाई टू अभी सही है। इसको सॉल्व कर लो। 5 और 5 कट जाएगा, इट इज 4 3 12, 12 प्लस 8 20/2 इज इट 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये आ रहा है क्या सबका आंसर? ये आ रहा है एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट है। क्लियर है ये? क्लियर है? आपका बिल्कुल सही है, यू आर राइट। क्लियर है ये? मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, मैंने 0 से 2 बोला था, यहाँ पे x2 माइनस x1 लिख दिया था गलती से। दैट वाज माय मिस्टेक, सॉरी। क्लियर है ये अभी एवरीवन? ओके, ये वाला सवाल बनाए क्विकली, फास्ट, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फास्ट 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 फास्ट। ओके, a particle travels half the distance with the speed of 10 मीटर पर सेकंड, another half with the speed of 30 मीटर पर सेकंड। सुनो ध्यान से, बहुत इजी सवाल है, पता नहीं क्या कर रहे हो, बेसिक सवाल है ये। देखो, ये मान लो हाफ डिस्टेंस को x लेते हैं, अनदर हाफ को x लेते हैं, तो ये हाफ द डिस्टेंस को स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इस डिस्टेंस को 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया जा रहा है, ये डिस्टेंस को 10 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया जा रहा है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? इज इट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या ये हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम? टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। बिना जर्नी में एवरेज स्पीड निकालना डिफिकल्ट है, जर्नी होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन टोटल टाइम। आइए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? x प्लस एक्स 2x, क्या ये सबको दिख रहा है? अपॉन टोटल टाइम, x डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर पर सेकंड से, कितना टाइम लगा होगा? x/10 लगा होगा क्या? x डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, कितना समय लगा होगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए? x/10 टोटल टाइम चाहिए, यस और नो? और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? x/30। क्या ये सही है एवरीवन? थोड़ा फास्ट यार। तो क्या ये आ जा रहा है? ध्यान से देखो, आप चाहो तो इसको 2x डिवाइड बाई एक्स कॉमन ले लो, 10 और 30 का एलसीएम 30 आ जाएगा, ये 3 प्लस 1, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। x ने x को मार दिया, आपका रिजल्ट आया 2 इंटू 30/4। क्या आंसर आया? 15 मीटर पर सेकेंड। एवरीवन क्या क्लैरिटी यही है? एवरीवन क्लैरिटी यही है? ठीक है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एवरेज स्पीड, बच्चे बोलते हैं एवरेज स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 30 प्लस 10/2, 30/10+2 बोलते हैं एवरेज स्पीड। 30 प्लस 10/2 से कितना आता है? 40/2, दैट इज 15। गलत है वो। ये देखो मैं बता रहा हूं, ये सवाल तुम बच्चे को दो, ये सवाल तुम बच्चे को दो, वो बोलेगा, बहुत मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे 30 प्लस 10/2। ये गलत है। समझ में आ रहा? आपको समझ में आएगी फिलहाल फर्दर कि क्यों ये गलत है, आपको और क्लैरिटी आएगी। हाफ द डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे हाफ द डिस्टेंस में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर आपने एक्स क्यों लिया, हाफ बोला है। अरे बाबा, अगर ये यहां से मैं ए से बी जा रहा हूं, अगर मैं टोटल डिस्टेंस को 2x मानता हूं तो हाफ मेरा x आएगा ना, कॉमन सेंसिकल। अगर आप चाहो तो आप x/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब आप x बाई 2 लोगे, आप फ्रैक्शन के साथ डील कर रहे हो, x बाई 2 बाई 10 करना पड़ेगा। तो अगर अकॉर्डिंगली ये x बाई 2 हो गया तो x बाई 2 प्लस x बाई 2 ऊपर x आएगा और नीचे x बाई 2 बाई 10, x बाई 2 बाई 30। तो डिनोमिनेटर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए x मान सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है ना, तुम क्या मानना चाहते हो। तुम हाफ डिस्टेंस को x मानना चाहते हो या टोटल डिस्टेंस को x मान के हाफ डिस्टेंस x बाई 2 लेना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। समझ नहीं आया सर। x बाई 2 वाई, कहां पे x बाई 2, वेर यू आर गेटिंग x बाई 2। मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ क्या क्वेश्चन है, क्या क्लैरिटी है ये, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, क्या समझ में आया। ये देखो, अब पार्टिकल कवर्स 3/4 time of journey with a speed of 10 meter per second and 1/4 time of journey with a speed of 20 meter per second. Find his average speed. एवरेज स्पीड का याद रखना, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। प्लीज समझें, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। जल्दी फास्ट, ओके ओके, समझ में आया। 3/4 टाइम ऑफ द जर्नी, लेट अस से सुने ध्यान से, लेट अस से 1/4 टाइम, 1/4 टाइम of journey is equal to t, then 3/4 time of journey will be equal to 3t। पहले तो ये क्लियर करो कि आपको समझ में आया कि नहीं। मुझे पता नहीं आंसर क्या है, वी विल सी। 1/4 टाइम ऑफ द जर्नी को मैं t मान रहा हूं और 3/4 टाइम ऑफ द जर्नी विल बी 3t। अभी देख बच्चे का सवाल कैसे होता है, मैं देखो देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैथ सही रखो अपना, क्लास 10 तक की मैथ सही होनी चाहिए। बच्चा बोलता है सर 3/4 टाइम ऑफ द जर्नी हुआ, अब 3/4 टाइम ऑफ जर्नी को 3t कैसे माना आपने। अरे भाई मैं बोल रहा हूं कि लेट 1/4 टाइम ऑफ द जर्नी मान लो t है, सो क्या 3/4 टाइम ऑफ द जर्नी 3t होगा। भाई साहब अब मुझे मेरे ऊपर मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, तुम्हारा मैथ्स माशा अल्लाह है, इसीलिए ये हालत है तुम लोगों की। अरे हाँ कि ना, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, जल्दी बोलो खड़ाक से, क्या समझ में आई बात। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मैं ऐसा नहीं लूंगा, मैं 1/4 मैं लूंगा टोटल टाइम t, तो 1/4 जर्नी को t/4 लूंगा और 3/4 जर्नी को 3/4 लूंगा। ले भाई तू, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आएगा, सिर्फ उससे फ्रैक्शन बढ़ेगा और आपका लोड बढ़ेगा। फ्रैक्शन के लोड से आपको दूर रखने के लिए ऐसा किया गया। अरे बाबा आएगा तनय आएगा, ये सवाल मत पूछो, इससे पता चलता है कि तुम्हारी मैथ्स की नॉलेज अच्छी नहीं है। कोई बच्चा लेगा 1/4 ऑफ द टाइम एज t/4 क्योंकि उसने टोटल टाइम t लिया है। मैंने टोटल टाइम क्या लिया, मैंने टोटल टाइम लिया है 40, तो 40 अगर टोटल टाइम लिया तो 1/4 ऑफ द जर्नी क्या हो जाएगा t, एंड 3/4 जर्नी क्या हो जाएगा 3t। इससे क्या हुआ, इससे मैंने टाइम को फ्रैक्शन से डिवाइड कर दिया, मैं प्लेन नंबर में ले आया, तो फ्रैक्शन के झमेले से मैं बच जाऊंगा, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। अभी भी लोग सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, और ऐसे लोग फंसते हैं एग्जाम में। थोड़ा घुमा के आ जाता है, इधर कैलकुलेशन में एरर करते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, तो बोलते सिली मिस्टेक। काहे का सिली मिस्टेक भाई, कोई सिली मिस्टेक नहीं होती, तुमको समझना है ये चीजें। अब देखो ध्यान से, अब अगर 3, ये देखो 1/4 टाइम ऑफ जर्नी इज t, 1/4
टाइम वो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1/4 टाइम में? इज इट t इंटू 10? और यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? इज इट 3t इंटू 20? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? बहुत से लोगों को ये समझ ही नहीं आया, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? 3t इंटू 20 प्लस t इंटू 20। इज इट 4t इंटू 20? सॉरी 60t plus 10t. Is it 70t? Is it 70t? Everyone. Is it 70t? Everyone. Very good. तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया। टोटल टाइम बोल, टोटल टाइम बोल। सो टोटल टाइम 4t। वेरी गुड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस इज 70t अपन टोटल टाइम इज 4t। टी कैंसिल, 70 by 4 दैट इज 35 by 2 दैट इज 17.5 मीटर पर सेकेंड। खत्म। यही आंसर आया होगा तुम्हारा, तुम अगर फ्रैक्शन से भी लिए होगे तो। पक्का यही आंसर आया होगा अगर तुम फ्रैक्शन से भी लिए होगे तो। अरे बोलो, यकीन नहीं हो रहा सर, करा देता हूं। मान ले टोटल टाइम टी है, सुन सुन सुन, टोटल टाइम टी है, आंसर यही आएगा अगर तुम टोटल टाइम उससे भी गए। समझ में आ रहा है? टोटल टाइम टी है तो तू बोलेगा 1/4 टाइम इज t/4। t/4 टाइम में डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? 1/4 ऑफ द जर्नी वो 20 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक चीज उल्टा किया है, 1/4 ऑफ जर्नी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ये आपको बोलना चाहिए। सर यहाँ पे एक गलती हो गई है, t इंटू 10 को ये t इंटू 20 होना चाहिए सर। समझ में आया? आप यस यस बोल रहे हो। तो ये आपको उसी टाइम पे बोलना चाहिए ना। अभी मैंने देखा तो मैंने देखा अच्छा ऐसा मिस्टेक हुआ है, और आप लोग सब हाँ 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 करते जा रहे हो। आओ इधर। 1/4 ऑफ द जर्नी कितने स्पीड से कवर कर रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। तो 1/4 ऑफ द टाइम इज टी, तो टी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20 से। बिल्कुल सही। और 3t को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। तो ये 20t प्लस 30t, ये 50t आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस विल कम एज 50t। अब सही है? हाँ। तो एवरेज स्पीड आएगा, सब लोग देखें, एवरेज स्पीड आएगा 50t/4t। क्या ये समझ में आया? अरे क्वेश्चन में 3/4 टाइम जर्नी को 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने गलती से उसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया था, माय मिस्टेक। तो 50/4 इज इट 12.5 मीटर पर सेकंड, दैट इज व्हाट एवरेज इज, एवरेज स्पीड इज। करेक्ट। क्या क्लैरिटी है? ये एवरीवन बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसा नहीं लिया था, मैंने लिया था टोटल टाइम को टी मान लो, तो 1/4 टाइम इज t/4, तो डिस्टेंस ट्रेवल t/4 टाइम में कितना हो जाएगा? t/4 इंटू 20 चलेगा। और 3/4 टाइम जो था सर वो 3t/4 हो गया। उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल था सर, ध्यान से सुनना, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल था सर 3t/4 इंटू 10। बिल्कुल सही। तो ये आ गया 20t/4, ये आ गया 30t/4, तो ये आ गया 50t/4। बट टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम अब हो जाएगा t। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये दोनों का सम करके ये आया था 50t/4। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? 50t/4, सब लोग देखें, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज t। टी मर गया, 50/4 फिर से देखो 12.5 मीटर पर सेकंड आया। एवरीवन इज ओके विद दिस? क्या मैं समझा पाया? सर 40 बेटा 40 इज द टोटल टाइम, बराबर है, टोटल टाइम 40 रखा है मैंने, लेकिन मैंने बोला अगर कोई बच्चा टोटल टाइम टी मान के चले, देखो रटो मत प्लीज यार। आपको समझ में आया? क्या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा यार? क्या आपको ये समझ में आया? रटो मत, अकल लगाओ। क्वेश्चन की वेरिएशन इनफाइनाइट हो सकती है। अगर आपके दिमाग में है कि जो क्वेश्चन सर करा दे रहे हैं वही क्वेश्चन हम रट के जाएंगे और एग्जाम में आ जाएगा, आप गलत हो। आप सिर्फ बोर्ड पास करोगे, कंपटीशन एग्जाम में आप पागल हो जाओगे, आपसे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, समझने के ऊपर ज्यादा जोर दो। मैंने क्या बोला? कोई बच्चा टाइम बोलेगा मैं टाइम टोटल टाइम टी लूंगा, कोई बच्चा बोलेगा मैं टोटल टाइम 4t लूंगा। क्या दोनों से मेरा आंसर सेम आएगा? दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। क्लैरिटी है ये? आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट? चलिए अभी हम बात करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन की। आइए, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है? अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? मैंने आपको कांस्टेंट बोला था, कांस्टेंट मतलब
एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, व्हेन वी से कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ, सुनो ध्यान से। व्हेन वी से कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, वी मीन यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू शुड ऑल अंडरस्टैंड। मतलब एक्सेलरेशन समय के साथ नहीं बदल रही है, साथ ही साथ एक्सेलरेशन प्लेस के साथ भी नहीं बदल रही है। मतलब अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन यूज कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन यूज कर रहा हूं, मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं, आपको फील आएगी। सपोज एक गाड़ी जा रही है, उसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज आप अपनी स्कूटी में जा रहे हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, सपोज, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से अगर आप जा रहे हो, आप ओस्मानपुरा में थे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन थी, 2 मीटर एक्सेलरेशन, आप आगे बढ़ते गए, आप क्रांति चौक पहुंचे, वहां पे भी आपकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप निराला बाजार पहुंचे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप औरंगपुरा पहुंचे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप शाहगंज पहुंचे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो क्या अलग अलग जगह ऑफ औरंगाबाद में आपकी एक्सेलरेशन सेम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? मतलब आपकी एक्सेलरेशन क्या हुई? यूनिफॉर्म। साथ ही साथ जब ये आप अलग अलग जगह पहुंचे, तो वो आप अलग अलग टाइम पे पहुंचे। अगर आप ओस्मानपुरा में t=0 पे स्टार्ट किए थे, तो मान लो t=10 पे आप पहुंचे क्रांति चौक, t=30 पे आप पहुंचे निराला बाजार, t=40 पे आप पहुंचे औरंगपुरा, t=50 पे आप पहुंचे शाहगंज। सपोज, आपको समझ में आ रही है बात? तो अलग अलग टाइम पे भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अलग अलग जगह ऑफ औरंगाबाद में भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब पहली बात कि जब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलेंगे, ये समझ लो, तो हम कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म दोनों मीन कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्लैरिटी है? बोलो भाई, क्लियर है ये? व्हेन वी से कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, वी मीन it is constant as well as uniform. Is this point absolutely clear? First important point, clarity है ये? एकदम क्लियर है, सिंपल, राइट? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे स्टैंडर्ड 9th में, ठीक है। मैं इनका प्रूफ आपको राइट टाइम पे कराऊंगा। प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो मैं आपको उसका प्रूफ कराऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वो एकदम अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर मैं प्रूफ कराने जाऊं तो आप थोड़े से डर जाओगे, क्योंकि प्रूफ के लिए मुझे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब भी यूज करना पड़ेगा। ऑल्दो आई हैव टॉट यू दैट, बट उसको मैं एक सेपरेटली एक सेक्शन में कराऊंगा, जहां पे आपको पूरी क्लैरिटी आएगी, सिर्फ उसी के ऊपर बात होगी। तो मैं अभी जो भी बता रहा हूँ फॉर्मूले, उसको विदाउट प्रूफ स्टेट कर रहा हूँ। आप इस फॉर्मूले को डेफिनेटली जानते हो फ्रॉम योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोशन दैट यू हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 9। मैं वो इक्वेशन लिखता हूँ, सुने ध्यान से, मैं इक्वेशन लिखता हूँ। अब सबसे पहला आपको एक बात बता दूं कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो मैं लिखने वाला हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सॉरी नॉट मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, दे आर, पहला इंपॉर्टेंट चीज, दे आर वेक्टर इक्वेशंस। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा तो कुछ नहीं था स्टैंडर्ड 9th में। नहीं था, क्योंकि स्टैंडर्ड 9th में आपको जनरली अलोंग एक्स एक्सिस से सब कुछ कराया जाता था। बट आपको पता है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये दो तीनों क्वांटिटीज है, तीनों वेक्टर है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को लेके बनेंगी, वो सब वेक्टर इक्वेशंस होंगी, वो स्केलर इक्वेशंस नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो वेक्टर इक्वेशंस हैं, वो स्केलर इक्वेशंस नहीं है। तो लेट्स राइट डाउन ऑल दोज इक्वेशन। ध्यान से सुनिए, पहला इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, वो है वेलोसिटी फाइनल वेक्टर is equal to velocity initial vector plus a acceleration vector into t। ये फॉर्मूला आपने रटा हुआ है as v is equal to u plus at, याद है? ये आपने रटा हुआ है बचपन में as v equal to u plus at। u को बोलते थे इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलते थे फाइनल वेलोसिटी। मैं इसको स्पेसिफिकली इसके अंदर मार्किंग कर रहा हूं, vf मतलब फाइनल वेलोसिटी, v इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये t लिखा हुआ है, ये t क्या है? इज इट अ टाइम इंस्टेंट और इट्स अ टाइम इंटरवल? यहाँ पे जो t है ये क्या है? टाइम इंस्टेंट है या टाइम इंटरवल है? इंटरवल है, इट्स इंटरवल। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस?
इट्स एन इंटरवल, मतलब 2 इंस्टेंट के बीच का पूरा ड्यूरेशन, सो इट्स एन इंटरवल दैट वी टॉक ऑफ। लेकिन आप कोई भी किताब उठा के देख लो, अच्छी से अच्छी किताब उठा के देख लो, आपको यहाँ पे टी शब्द ही या टी लेटर ही यूज होता हुआ दिखाई देगा। तो आप कंफ्यूज ना हो कि टी जो है वो क्या है, वो इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट ऑफ टाइम है, गलत। दैट्स एन इंटरवल ऑफ टाइम, बट उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। क्या बात समझ में आ रही है? उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, बट दिस टी हियर रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स इंटरवल ऑफ टाइम। क्या क्लैरिटी है ये? तो इस टी को मैं यहाँ पे एक चीज लिखाता हूं, ये जो टी है, दिस टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये टी फाइनल और टी इनिशियल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम है। दीज आर इंस्टेंट्स, दीज आर इंस्टेंट्स, बट ये जो टी है ये इंटरवल है। छोटी सी बात, बट गलती नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी है ये सर? ओके, एक सवाल आ रहा है, सर डू वी टॉक नॉर्मली ऑफ टाइम इंटरवल? वी टॉक नॉर्मली ऑफ टाइम इंटरवल। ये सवाल बोलना गलत होगा, बिकॉज जब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते थे, उस टाइम पे आप इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते थे। सर व्हाई वी नॉट राइट डेल्टा टी? दैट आई कैन नॉट आंसर, I do not know. That's a question to me as well. I am also researching why the hell the people are bent on writing T only. Why did they not write delta T? But T का मतलब delta T होता है, but लिखते T है, अब पता नहीं क्यों। ठीक है, I'm sorry, but I do not know the answer to this. I will not be able to answer to you. क्यों क्यों नहीं लिखा किसी ने? I don't know. ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखो, displacement vector is equal to initial vector, initial velocity into T plus हाफ इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे जो टी है, दिस टी स्टैंड्स फॉर टाइम इंटरवल। जहां पे भी टी है वो एक टाइम इंटरवल है, प्लीज याद रखें। ठीक है, वो इंस्टेंट नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, क्लैरिटी है ये? तीसरा, वी फाइनल वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू वी इनिशियल वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, 2 एक्सेलरेशन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है जो हम जानते हैं। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है जो हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला बनता है, लास्ट एक फॉर्मूला बनता है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी जो है दैट विल बी गिवन बाय इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बाय 2। बट ये फॉर्मूला जो है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का, ये तभी एप्लीकेबल है जब हम कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। अब समझो, ये जो सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इनटू डेल्टा टी या टी, बट टी इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो 4 फॉर्मूले आपने लिखे हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर, ये जो 4 फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये जो 4 फॉर्मूले हैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये जो 4 फॉर्मूले हैं, दिस इज एप्लीकेबल, सब लोग लिखेंगे, दिस इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो फिफ्थ का फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी, दिस इज फॉर एनी मोशन, एनी टाइप ऑफ मोशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं भी हुआ तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन अगर अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पे मैं v इनिशियल प्लस v फाइनल बाय 2 डाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला व्हिच इज कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन, बी द एक्सेलरेशन कांस्टेंट और बी इट वेरिएबल। कोई भी मोशन के लिए एप्लीकेबल है,
लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ एंड यूनिफॉर्म हुआ तो मैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की जगह पे v इनिशियल प्लस v फाइनल बाई 2 डाल सकता हूं। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? क्या बात समझ में आई है? क्या क्लियर है ये? क्या ये पांचों इक्वेशन क्लियर है? कौन से इक्वेशन इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज होंगे, कौन से इक्वेशन कांस्टेंट या वेरिएबल किसी भी एक्सेलरेशन के लिए यूज हो सकते हैं? क्या आपको क्लैरिटी आई है? सब लोग बोलेंगे यार थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। क्लैरिटी आई है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है। पहला चीज जो आज आपने अच्छा सीखा वो है कि ये वेक्टर इक्वेशन है, सब कुछ वेक्टर के साथ आता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब समझना इस चीज को। टी जो है ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है। अब देखो जो वी फाइनल है, वी फाइनल कॉरेस्पॉन्ड्स टू टी फाइनल, मतलब जब टाइम इंस्टेंट टी फाइनल होगा उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे वी फाइनल। और जब वेलोसिटी v इनिशियल है उस इंस्टेंट पे जो टाइम है वो हो जाएगा t इनिशियल। मतलब ऐसा समझो, t फाइनल, फाइनल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी है वो है v फाइनल, और इनिशियल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी है वो है v इनिशियल। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है, याद करो मैंने आपको बोला था डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होगा टी इनिशियल से टी फाइनल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऑलवेज। बिकॉज हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर, बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर इंटरवल। yes or no? Position is always defined for an instant. Velocity is defined for instant as well as interval. Acceleration is defined for an instant as well as interval. Distance traveled is always defined for an interval. क्या ये बेसिक बात समझ में आ रही है? कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इंस्टेंट के लिए डिफाइन होगा, कौन इंटरवल के लिए डिफाइन होगा, क्या इसकी क्लैरिटी है? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। क्या क्लैरिटी है ये? क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलना, क्लियर है ये? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि देखो ये जो, सुने ध्यान से, ये जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो, ठीक है ना, सुनना, ये जो फॉर्मूला लिख रहे हो ये फॉर्मूला को आप अलोंग 3 डिफरेंट एक्सेसेस ऑफ राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ब्रेक कर सकते हो। क्या मतलब हुआ बता दो। द above वेक्टर फॉर्मूले, बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो तुम। द above वेक्टर फॉर्मूले can be broken down for individual x, y and z axis of the right hand coordinate system। हमने पढ़ा था राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। मतलब सुनो, मेरा ओरिजिनल, सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 ये यूज करता हूँ, सिमिलरली सबके लिए होगा ये 1 2 3 4 5 सबके लिए होगा। ठीक है, तो 1 का जो इक्वेशन है ध्यान से देखो, सुन ले, बिल्कुल सही बोला है किसी ने, कोई एक पॉइंट, एक कमेंट आया था जिसने भी बोला था वो एकदम सही बोला है। वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टी, वेयर टी इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड। तो जब मैं बोलूं कि इसको मैं तोड़ सकता हूं along x axis, y axis and z axis, what I mean is that I can write it like this: velocity final along x axis is equal to velocity initial along x axis plus acceleration along x axis into t. I can write it as velocity final along y axis is equal to velocity initial along y axis plus acceleration along y-axis into t. I can write it as velocity final along z-axis is equal to velocity initial along z-axis plus acceleration along z-axis into t. क्या मेरी बात समझ में आई है? So I can break it down into x, y and z coordinate system like this. तो कोई भी वेक्टर अगर आपको इक्वेशन जैसे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको लिखा था, तो इट वेक्टर इक्वेशन को मैं
इस तरीके से अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस मैं ब्रेक कर सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो देखो, ये ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा मैं फील देने की कोशिश करता हूँ। आप सबने वेक्टर पढ़ा है तो आपको समझ आएगी चीजें, ठीक है? सुनना ध्यान से। देखो, जो मैंने वेलोसिटी फाइनल वेक्टर लिखा है, जो भी वेलोसिटी होगी, जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगी, ये 3D में उस वेलोसिटी के आप कंपोनेंट्स ले सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। जैसे देखो, जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उसके आप कंपोनेंट ले सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो vf वेक्टर जो होगा इसको आप लिख सकते हो vf x i कैप प्लस vf y j कैप प्लस vf z k कैप, ऐसा लिख सकते हो ना? तो जो vfx वेक्टर हुई अलोंग i कैप, तो vfx i कैप इज इक्वल टू vix i कैप प्लस ax i कैप nt, ये vf आ गया आपका। सिमिलरली आप v इनिशियल वेक्टर को भी ऐसे ब्रेक कर सकते हो, आप एक्सेलरेशन वेक्टर को भी इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है? एक्सेलरेशन वेक्टर को कैसे लिखोगे बोलो? एक्सेलरेशन वेक्टर को आपको लिखोगे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस i कैप प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस j कैप प्लस एक्सेलरेशन अलोंग z एक्सिस k कैप, ऐसा लिखोगे। अच्छा, v इनिशियल वेक्टर को कैसे लिखोगे? v इनिशियल वेक्टर को लिखोगे आप v इनिशियल अलोंग x एक्सिस i कैप प्लस v इनिशियल अलोंग y एक्सिस j कैप प्लस v इनिशियल अलोंग z एक्सिस k कैप, ये लिखोगे आप। तो जब आप ये v फाइनल में ये फॉर्मेट में डाल दोगे, v इनिशियल में ये फॉर्मेट में डाल दोगे और a इनिशियल में ये फॉर्मेट में डाल दोगे, और आप अगर आई कैप को दोनों साइड से इक्वल करोगे, दोनों साइड में आई कैप के कोफिशिएंट अगर आप इक्वल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। दोनों साइड से अगर आप जे कैप के कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो ये मिल जाएगा। दोनों साइड से अगर आप के कैप के कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो ये मिल जाएगा। आर यू गेटिंग अ फील? आर यू गेटिंग अ फील? हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, उस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? यू नो इट, राइट? कि कोई भी वेक्टर हो मैं उसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ। सपोज हमारे पास एक वेक्टर हुआ फोर्स वेक्टर, क्या मैं उसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ अलोंग समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप? वेक्टर भूल गए तुम, मैंने तुम्हें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए अच्छे से बोला था, बाकी मेरा कोई भी आस्क नहीं था, वो भी भूल गए तुम। सपोज मेरे पास ऐसा एक वेक्टर है, सपोज, ठीक है? सपोज मेरे पास ऐसा एक वेक्टर है और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। सपोज ये फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन का। तो मैं इस ओरिजिनल वेक्टर को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैंने आपको कुछ सिखाया था, याद है? कि जिस एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। याद आ रहा है? पुरानी बातें हैं, ये याद होना चाहिए। याद आ रहा है? मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। तो ये वाली जो वेक्टर होगी, याद आ रही है? पुरानी बात है, ये याद आनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर याद आनी चाहिए। ये जो वेक्टर है ये मेरा आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ दिस ओरिजिनल वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचूंगा, फील करना, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचूंगा ऐसे ऑन वाई एक्सिस, देन व्हाट आई विल गेट? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये हो जाएगा, ये देखो, फील करना, याद आ रहा है? फील करना, बेसिक बात है, ठीक है ना? ये फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको मास्टरी करनी है, फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कंपोनेंट है, याद है मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखाया था? ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? क्या ये आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री? 10 cos 30 डिग्री इज 10 into √3/2, क्या ये 5√3 आई कैप आ जाएगा वेक्टर अगर देखें तो? और ये आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री, दैट इज 5 जे कैप। और ये न्यूटन है, 5 न्यूटन जे कैप एंड 5√3 न्यूटन आई कैप। क्या क्लैरिटी है ये? इज दिस व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग? क्या ये है हमारी अंडरस्टैंडिंग आई कैप और जे कैप फॉर्म की? समझ में आ रही है बात? तो याद करो, याद करो। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को 10 न्यूटन को अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस लिख सकता हूँ, वैसे अगर 3D में रहा तो उसे मैं एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में लिख सकता हूँ। तो वही कर रहा हूँ, उसी से ये इक्वेशन आती है। तो अगर अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है तो आप ये समझे, कोई भी वेक्टर इक्वेशन को उसके पार्ट्स हम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस में ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्या क्लियर है ये? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? नोट करो।
Okay, now listen to me. Now we will talk about sign convention. Very important, ध्यान से सुनना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आपके क्लियर होंगे. इसको ध्यान से सुनना. साइन कन्वेंशन, ठीक है. देखो, हम साइन कन्वेंशन डिसाइड कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन का. रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन आप लोगे, ये किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन हो सकती है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस. बिकॉज हमने देखा है कि वेक्टर इक्वेशन को हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, अलोंग वाई एक्सिस के डायरेक्शन, अलोंग जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ब्रेक करके लिख सकते हैं. तो अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, सुनेंगे ध्यान से, तो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज वी आर टॉकिंग अबाउट. देखो, हर चीज मेरे लिए लिखना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें लिखनी पड़ेंगी. एज वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन. तो जब मैं रेक्टिलिनियर मोशन बोलूं, मतलब इट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया. अब स्ट्रेट लाइन की दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, इधर ये या फिर ये. स्ट्रेट लाइन की दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, इधर इधर ये डायरेक्शन या ये डायरेक्शन. तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, सुनो. साइन कन्वेंशन ये बोलता है कि एज्यूम, सुनना ध्यान से, एज्यूम एनी वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव. आपका मन जो डायरेक्शन आपको लेना है पॉजिटिव ले लो, ठीक है. वेक्टर्स पॉइंटिंग in that direction are having positive sign and vectors pointing opposite will have negative sign. यही सिंपल साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे और कुछ नहीं. देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, बिकॉज आप नाइन्थ लेवल में, नाइन्थ या 10th लेवल में ना, आप बहुत ही एक इलॉजिकल वे ऑफ साइन कन्वेंशन फॉलो करते थे. वो इसलिए होता था बिकॉज आपको एक ही डायरेक्शन में जनरली चलने के लिए बोला जाता था, तो वैसे फॉर्मूला आपको रटा दिया जाता था. लेकिन आप एक बात समझें कि आपको जो साइन कन्वेंशन मैंने बोला है वही आपको फॉलो करना है, ठीक है. वही आपको फॉलो करना है. एनी वन डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है, और वेक्टर्स जो उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं उनको पॉजिटिव मानेंगे, और जो वेक्टर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, वो नेगेटिव मानेंगे. क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? दिस इज व्हाट वी डू. अब एनी वन डायरेक्शन इज पॉजिटिव, मतलब किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो उसके लिए आप क्या करें. अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है. तो जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन जो होती है वो इधर हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है. तो मैं जनरली बच्चे को क्या बोलता हूं करने के लिए, एक काम कर, सुन. कुछ भी जो राइट हैंड साइड या एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कुछ भी है उसको पॉजिटिव मान. नेगेटिव एक्सिस की तरफ कुछ भी है तो उसको नेगेटिव मान. ऊपर वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ कोई भी वेक्टर पॉइंटेड है तो उसको पॉजिटिव साइन दो, और कोई भी वेक्टर जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉइंटेड है उसको माइनस साइन दो. दिस इज व्हाट आई आस्क्ड देम टू फॉलो, ठीक है. कुछ भी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको पॉजिटिव साइन दो. कुछ भी जो नेगेटिव एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको नेगेटिव साइन दो. कुछ भी जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको पॉजिटिव साइन दो, और कुछ भी जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको नेगेटिव साइन दो. अरे बाबा, ये स्टैंडर्ड लो ना, कुछ भी गलत नहीं होगा. क्या क्लैरिटी है ये? फॉलो दिस साइन कन्वेंशन व्हिच आई एम आस्किंग यू. एज्यूम एनी वन डायरेक्शन में पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लो, इसको पॉजिटिव लो, इसको और इसको पॉजिटिव लो, और इसको नेगेटिव लो. समझ में आ रहा है क्या है जो बोल रहा हूँ? वो समझो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस है, सुनो, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन आप अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो. पॉजिटिव एक्सिस की तरफ कोई भी वेक्टर अगर पॉइंट कर रहा है तो उसको पॉजिटिव मानो. नेगेटिव एक्सिस की तरफ कोई भी वेक्टर पॉइंट कर रहा है तो उसको नेगेटिव मानो. पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ कुछ भी पॉइंट कर रहा है उसको पॉजिटिव मानो. नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ कुछ भी पॉइंट कर रहा है उसको नेगेटिव मानो. सिंपल. क्या क्लैरिटी है ये? सिंपल. तो सपोज मेरा वेलोसिटी वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, समझना, ये साइन कन्वेंशन फॉलो करना है. सोचना, ध्यान सुनना. सपोज मैंने मैंने इधर, ये देख ध्यान से देख. सपोज मेरा वेलोसिटी इधर डायरेक्टेड है, ये वेलोसिटी डायरेक्टेड है, मेरा वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और मेरा जो एक्सेलरेशन है वो इधर डायरेक्टेड है. फील करना, एक्सेलरेशन इधर डायरेक्टेड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
तो मैं वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखूंगा, मैं वेलोसिटी वेक्टर को लिखूंगा +10 मीटर पर सेकंड, मैं वेलोसिटी को लिखूंगा +10 मीटर पर सेकंड बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? सपोज, सुनना ध्यान से, सपोज मेरा वेलोसिटी इधर पॉइंट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इधर पॉइंट कर रहा है, और मेरा एक्सेलरेशन इधर पॉइंट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहला सेट था, ये दूसरा सेट है, इसके लिए डिफाइन कर रहा हूं। दूसरा सेट देखो, दूसरे सेट के लिए वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा भाई? -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बोलो विथ प्रॉपर साइन, इज इट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। के बाद समझ में आई है? अब थोड़ा सा समझो, आपको क्लैरिटी आएगी। आपने ऐसे सवाल बहुत बनाए हैं, आप सोचना कैसे साइन कन्वेंशन आपने लिया है। देखो, ये है मेरा वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ कुछ भी डायरेक्टेड होगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, कुछ भी जो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है पॉजिटिव, और कुछ भी जो नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है वो नेगेटिव। अब सोचना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हम एक गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, और मुझे पता है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, एंड दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी मैग्नीट्यूड है 9.8 होती है, मैं उसके अप्रोक्सीमेटली 10 बोल रहा हूं, ठीक है ना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट्स ऑलमोस्ट टाइम, ओके फाइन। इसमें जल्दी बता दो, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बोलो विथ प्रॉपर साइन, 20 मीटर पर सेकेंड, इज इट +20? एक्सेलरेशन वेक्टर बोलो -10। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? समझ में आई बात? दिस इज व्हाट इज सिचुएशन। मान लो किसी गेंद को आपने ऊपर से नीचे गिराया, तो गेंद की वेलोसिटी नीचे की तरफ ही होगी और इसकी एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगी। तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी भी माइनस के साथ आएगा, एक्सेलरेशन भी -10 के साथ आएगा। क्या क्लैरिटी है ये? वेलोसिटी भी माइनस के साथ, एक्सेलरेशन भी माइनस के साथ। क्लैरिटी है ये? नेक्स्ट क्लास में हम ये बेसिक जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है इसके ऊपर हम सवाल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है ना? कन्वेंशन ये फॉलो करना, इसमें गलती मत करना। जो भी आपने सीखा है 9th 10th में उसको थोड़ा साइड में रखो, ये कन्वेंशन फॉलो करो। ऊपर की साइड में कुछ भी पॉजिटिव, नीचे की साइड में कुछ भी नेगेटिव, लेफ्ट राइट हैंड साइड में सब कुछ पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ नेगेटिव। खत्म। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं फास्ट। सो आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन टुमारो द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? टुमारो में डे आफ्टर टुमारो।